इधर भरतलाल जी को जब स्वप्न हुआ तो भगवान से विनय करते हुए महाराज भरत जी का दर्शन आप लोग करने जा रहे हैं। और अपने बुंदेलखंड के प्रख्यात भरत जी के अभिनेता आदरणीय श्री संतोष महाराज जो गोरन औरई जनपद जालौन से पधारे हैं, तो मंगल की कामना करते हुए यहीं से आज की पावन लीला का पहला प्रसंग है। और रामचरितमानस का इससे बड़ा कोई दूसरा प्रसंग है नहीं। जो मानस के पढ़ने वाले लोग हैं, भरत मिलाप एक बहुत बड़ा प्रसंग है जिसमें चार चार दरबार भी लगते हैं। तो सुंदर लीला को अगर आप लोग गहनता से देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। धन्यवाद। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे माहिया को आ भी जा, को आ भी जा, ओ आ भी जा। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषण रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रात भयानक सपना जाग करही गत को कल्पना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और आप हैं श्री रिंकू भैया पहाड़ी। हेलो। और ये इसी भजन पर ये क्या, ये क्या, मैं घोर निद्रा में लीन था। घोर निद्रा में लीन तभी एक ऐसा विचित्र भयानक स्वप्न देखा कि मानो वो स्वप्न मेरे हृदय को विधि चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। आज मैंने इतना बुरा स्वप्न, लेकिन विचार करता हूं कि स्वप्न कभी सच नहीं होते। लेकिन ये भी सही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न सच हुआ करता है कभी कभी। हे भगवान, लेकिन पुनः विचार आता, क्या मेरे अयोध्या में कुशलता नहीं है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? अरे जहां मेरे भैया श्री राम हो, अनुज लक्ष्मण हो, भाभी सीता हो, और जाके राजा मेरे आदरणीय पिताश्री हो, वहां पर भला कैसा संकट नहीं हो सकता। लेकिन
न जाने क्यों बार बार मेरा मन उस को सोच कर विदीर्ण हुआ जा रहा। हे भगवान गणेश, हे गणपति, मेरी अयोध्या की रक्षा करना। हे देवादिदेव महादेव, भगवान भूत भावन शंकर, मेरे अयोध्या की रक्षा करना। मेरी अयोध्या पर कोई कभी जीवन में आज तक ना आए। हाँ, यदि कभी कष्ट आपको मेरी अयोध्या पर देने भी हो तो उस अभागे भरत की झोली में डाल देना, लेकिन मेरे भैया श्री राम पर कभी कोई आज तक ना नहीं देना। हे भगवान, हे श्री गणेश, मेरी रक्षा करना, मेरी अयोध्या की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की। हे भगवान भोलेनाथ, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा भक्तों को रखवाला, हे भगवान। और ऐसी बिगड़ी कि ऐसी बिगड़ी कि हाँ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कि ऐसी बिगड़ी कि ऐसी बिगड़ी, हाँ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कि ऐसा भक्तों का रखवाला कि ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और ऐसा भक्त वाला कोई और नहीं कि हाँ कोई और नहीं कि भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और ऐसी बिगड़ी ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला। कैसे भगवान शंकर, बड़े भोलेनाथ हमारे भगवान शंकर। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदिए खोले। शिव का डमरू डम डम
डम शिव का डमरू बोले, डम डम शिव का डमरू बोले, अगम निगम के भेद खोले, डम डम शिव का डमरू बोले। ऐसी बिल्ली ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और ओम नमः शिवाय। ये क्या, जैसे ही मेरे भगवान शिव का अर्चन किया, मानो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी अयोध्या से संदेश आने वाला हो। ऐसा क्यों लगता बार बार लाल मधुसूदन, ऐसा न जाने मुझे क्यों लगता बार बार कि आज कोई अवश्य ही हमारी अयोध्या से आएगा। ऐसा मानो मेरा मन कहता है। आओ, लेकिन फिर भी आओ हम प्रतीक्षा करें। देखिए महाराज भरतलाल जी ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में यही विधि सोचत भरत मने, धावन पहुँचे आई। श्री भरतलाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अखंड कल्याण हो रहा है, अखंड कल्याण हो रहा है। कहो आपके परम पूज्य सूर्यवंश के कुल पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज ने आपको अति शीघ्रता के साथ अयोध्या में बुलवाया है। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। इस प्रकार से अचानक मेरा बुलाना अयोध्या, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक कि इस प्रकार से अचानक बिना सूचना दिए हुए मुझे बुला लिया गया हो। लेकिन आज कोई कारण विशेष? गुरुदेव भगवान का इतना ही आदेश है क्या जो मैं भगवान आप तक ने लेकर के आया। कोई आदेश नहीं दिया? इतना ही कहा गया हमसे। आप एक कार्य करें, आप अतिथिशाला में विश्राम करें, तब तक हम अपने नाना और नानी से, मामा और मामी से आदेश प्राप्त करके आपके साथ अति शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। आओ। क्यों नहीं। और इसी प्रस्तुति को आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे जो अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं, आओ चलो। जो ही महाराज भरतलाल जी चल पड़े और ज्यों ही अयोध्या के पास की ओर पहुंचने लगे तो देखिए अशगुन होने लगे। अशगुन हो ही नगर पे ठारा, रटही कुभाती कुटे ते करारा। और पहला अशगुन खरसिया रे बो लगी प्रतिकूला, खरसिया रे बो लगी प्रतिकूला। सुन सुन हो ही भरत मन सूला। खर और सियार, खर गधा ये प्रतिकूल बोल रहे हैं। और जहां गधा और सियार की आवाज भरत जी ने सुनी
चूंकि ये प्रतिकूल है। ये क्या? जैसे ही मैंने अपने राज्य में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहा और ये घर से आरों की आवाजें मेरे कानों को विधि चली गई। ऐसा कहते मेरे महर्षि कि यदि किसी गांव में जाने से पहले अगर इस प्रकार के संकेत हो तो फिर समझ जाना चाहिए कोई ना कोई अनहोनी घटना बस घटी है। लेकिन नहीं, क्या मैं अपने पीछे, क्या मैं अपने कदमों को पीछे कर लूं, वापस चले जाऊं? नहीं, आदरणीय गुरुदेव का आदेश। नहीं नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। सब कुछ मेरे भैया श्री राम और भगवान शंकर अवश्य संभालेंगे। चलो आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ। भरत जी आगे बढ़े। अब ये समाचार मजली महारानी केकई जी को मिला कि मेरा ये क्या, ये क्या आज विचित्र घटनाएं मेरे जीवन में। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। ये क्या, आज तक मैं जब जब अयोध्या में आया तो ये मेरे सखा, मेरे साथी, जिन्होंने मेरे साथ अपना बचपन बिताया, वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। बड़े प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लेते, कहते आओ भरत, बहुत दिनों बाद आए हो। लेकिन आज एकदम परिस्थिति उल्टी देख रहा हूँ, विपरीत देख रहा हूँ। जो भी आज मुझे देखता वो अपना सर नीचे झुका लेता, मानो कोई मुझसे बात न करना चाहता हो कोई मुझसे बात आखिर क्यों नहीं करता। आखिर सभागे भरत का अपराध क्या है? मैंने क्या बिगाड़ा ऐसा? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया मेरे मित्रों कि आप लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे? अगर मैंने ऐसा कोई अपराध किया है तो मैं अपने सारे मित्रों से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन कम से कम मुझसे बात तो करो मेरे। चलो, मुझे विलंब नहीं। और देखिए ये करुण रस का बहुत अच्छा प्रसंग है और महाराज भरतलाल जी को आप लोग देख रहे हैं। इसी अद्वितीय प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री कपिल राजपूत जी, दस्तावेज लेखक। कई आओ लाल, माता के मेलों में चले आओ। हरि सीरा बिकुलो चलू दो चल दलो। महारानी केकई ने सुना कि मेरा भरत आ रहा है, आरती की थाली सजा करके दरवाजे में पहुंच गई। सज आरती मुदित उठाई, भेटो भगन लई आओ लाल, देखो देखो मैया का दर्शन हो रहा है। देखो वो माँ कितना सुंदर नाम है माँ। आज मेरी जननी, मेरी भूमजा, मुझे संसार में लाने वाली मेरी ममतामयी माता मेरे सामने है। माता, ए मैया, मैं आपके चरणों में कोट नमन प्रणाम करता हूँ। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शुक्र हो मेरी लाल, सदा शुक्र हो। भरत दुखिती परिवार निहारा, मानहु तुहिने बनज बनु मारा। बेटा भरत, मेरे मायके में सब ठीक है ना?
लाल माता, आप अपने मायके की बहुत चिंता करती हैं। हाँ लाल, चूंकि हाँ, सत्य भी है, मायका तो मायका होता है माँ, लेकिन आप चिंता मत करें। आप जानना चाहती हैं कि मेरे मायके में सब प्रकार से कुशल है कि नहीं, लेकिन माँ आप निश्चिंत रहें। आपके मायके अर्थात हमारे ननिहाल में सब प्रकार से सब भांति की कुशल है। किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं है माता, लेकिन बस मैं जानना चाहता हूं, जब से मैं अवध में आया, एक तो सर्वप्रथम मेरे मित्रों ने न जाने कैसा बर्ताव किया, शायद कोई मुझसे भूल हो गई हो, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं सबसे पहले अपनी माँ का दर्शन करूं तो मिल गया, माँ का दर्शन तो मुझे मिल गया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे पिताश्री कहाँ हैं, और भैया श्री राम, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, माता सीता, अनुज लक्ष्मण कहाँ है भैया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो सब बताऊंगी लाल। पहले आपकी मामा मामी नाना नानी सही है ना? हाँ माता, सब कुशल है, आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। लाल, मेरे नैनो की तार, आप बड़े दिनों में आए हो, तो आओ पहले आरती करती हूँ। माता, कोई बात नहीं, आपने जितना स्नेह दिखाया, आपका दर्शन ही हर संसार के पुत्र का, यदि कोई देव स्थान है, कोई पूजा है, कोई व्रत है, तो उसकी माँ है। और जब मुझे आपका दर्शन मिल गया, तो फिर कैसी आरती। हे माँ, बस मुझे तो आप ये बताएं कि इसमें भैया श्री राम, माता जानकी, अनुज लक्ष्मण और पिताश्री कहाँ हैं? मैं दर्शन करना चाहता हूँ। लाल, आप सुनना चाहती हो? हाँ माता। तो और तो सब ठीक है, लेकिन आपके पिताजी पे मेरी दो वरदान थी। क्या माता? हाँ लाल, आपके पिताजी का देहांत हो गया। क्या? देहांत हो गया, आपके पिताजी का देहांत हो गया। नहीं, नहीं माता, नहीं, कह दो ये माता, कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ। तात 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 पुकारी परे नहीं हो सकता। व्याकुल भारी। महाराज भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज भरत जी ज्यों ही सुना पिताजी का देहांत हो गया, परे भूमि तलो व्याकुल भारी। कह दो भैया, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा सच नहीं हो सकता। मेरे पिताश्री भी छोड़कर इस प्रकार नहीं जा सकते। आखिर ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो जाते जाते एक बार भी आपने आवाज न दी। आज भरत के जीवन, आज भरत का जीवन बेकार व्यर्थ हो गया। आज के पहले में जब आया,
मेरे पिताश्री मुझे अपनी गोद में ले लेते, कहते आओ मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे भरत, आओ मेरी गोद में आ जाओ। लेकिन आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि आओ भरत, आओ भरत मेरी गोद में बैठ जाओ। अरे ये तो उससे पूछो, ये उससे पूछो कि पिता के मरने का दुख क्या होता, जिन पुत्रों के जीवन से पिता रूपी छाया सदा सदा के लिए नष्ट हो जाया करती है। आज ये भरत भी, आज ये भरत का जीवन भी नष्ट हो गया। नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। और इसी सुंदर करुण रस की प्रस्तुति में और बना के क्यों बिगाड़ा रे, ओ, 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 बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर बना के पिताजी। बना के क्यों बिगाड़ा रे, आज मेरे दुख, मेरे दर्द को वही समझेगा। ओ, ये क्या, आई चांद, देखो आज चांद भी मुझे देखकर हंस रहा, कहता देखो भरत कैसा रो रहा पागल। लेकिन चांद, तू मेरे दर्द को नहीं जान सकता, मेरे दर्द को तो वही जानेगा जिस पिता, जिन पुत्रों के सर से पिता रूपी छाया सदा सदा के लिए नष्ट हो गई हो, वही जानेगा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले पिताश्री।
इसी करुण कंदन में श्री भगवती प्रसाद जी दद्दू आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज भरतलाल जी के चरणों में। जूरी न की था फूल खिले के बहार, जो तुझको मंजूरी नहीं था फूल खिले। पास बुला के राही दिखा के, पास बुला के राही दिखा के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले और इसी प्रस्तुति में हमारे अपने लेकिन अच्छा भरतलाल जी को देखिए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया ऐसा मैया ने बताया, लेकिन हुआ क्यों ऐसा महाराज जी ने फिर पूछा। बहुर धीर धरी उठे समाधि, कहू पितु मरनो हे तू महतारी। लेकिन माँ लाल हे माता, हे मुझे जन्म देने वाली मेरी भूजा, बता दे मुझे, बता दे आखिर मेरे पिता के मरने का कारण क्या है मैया? मुझे बता दे मेरी माँ, अरे मेरी माता, बता दो मुझे, बताओ आखिर क्या हुआ था, क्या हुआ था? लाल आपके पिताजी के मेरे 2 वरदान थे। हाँ तो वरदान थे, हाँ लाल। लेकिन हे मेरी माँ, ऐसे में कौन से वरदान थे कि जिन वरदानों के मांगने पर मेरे पिता को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी? हे माँ, बता बता मेरी जननी, मुझे शीघ्र बता कि आखिर वो ऐसे कौन से वरदान थे माता, कौन से वरदान थे? लाल बताओ। मेरा वरदान पहला था, सो मेरे लाल नैनों का तारा आपके लिए राज तिलक। मेरे लिए तूने वरदान में ये राज सिंहासन मांग दिया माता? नहीं। और दूसरा वरदान, चलो माना कि तूने पहले वरदान में तो राज तिलक मांग दिया, लेकिन माँ, मेरे पिता मात्र राज तिलक का वरदान देने में स्थिति नहीं होती,
लेकिन अवश्य कोई दूसरा वरदान उससे भी भयानक भयंकर मांगा गया। दूसरा वरदान था मेरे लाल, वो राम काली कलूटी के लिए राम वनवास 14 महाराज भरत जी दशरथ जी का मरना भूल गए। दशरथ जी मर गए, इस बात को बिल्कुल बिसार दिया। अब पूरा ध्यान राम जी की ओर चला गया। भरत ही बिसरे पितु मरनो, सुनत राम बन गौन, हे तो अपन वेऊ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। और देखिए हमारे आदरणीय श्री लाल, वाह, जब तूने पहले वरदान मांगा तो कष्ट तो हुआ, मरा तो मैं मरा तो, लेकिन मेरे प्राण शरीर में ही रह गए। जब तूने पहला वरदान मांगा ये तो कहीं तक ठीक था, लेकिन ये जो तूने दूसरा वरदान मांगा ये तो मानो मेरे रूपी कमल पर मानो तूने वरदान नहीं एक वज्राघात डाला के गई। प्रथम बार आज भरत के मुंह से तेरा नाम के कई निकला। वाह, अरे मैं पागल आज तक तुझे अपने मंत्र की मूर्ति देवी ही मानता रहा, लेकिन आज तूने उस पवित्र नाम को जिसे भगवान भी पूछता है वो नाम मां, आज तूने उस पवित्र नाम को भी कलंकित कर डाला, कि कई कलंकित कर डाला। वाह, अरे मां जानती हो, लोग कहते हैं पुत्र को पुत्र जायती, लेकिन माता कुमाता नाम होती। आज तक मैंने सुना कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कभी माँ के अंग, माँ का कोई भी अंग काटो तो खून निकलता है, माँ का कोई भी अंग काटो तो खून निकलता